गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में अपनी ज़बान क्लास 6 से चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अक्लमंद किसान। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। यह राजा बहुत रहमदिल था। इसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकलता था। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि आज से बहुत ज़माने पहले एक राजा था जिसकी हुकूमत थी हिंदुस्तान में, भारत में। और इसकी जो टाइम पीरियड था, इसका जो समय था, जिस समय ये हुकूमत कर रहा था, उस समय जो पब्लिक थी वो बहुत खुश थी। प्रजा का मतलब होता है पब्लिक, बहुत खुश रहती थी। क्यों? इसलिए कि बादशाह जो है वो अपने महल से बाहर निकलता था और लोगों की कंडीशन को देखता था, लोगों की हालत को देखता के था कि लोग कैसे हैं, किनको क्या ज़रूरत है, किनके पास काम नहीं है, किनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किनके पास ज़रूरियात के सामान नहीं है। ये सारी चीज़ें वो देखने के लिए वो घर से बाहर निकलता था और बहुत रहमदिल भी था वो बादशाह, वो राजा। ठीक है। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा उसके खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। क्या हुआ कि बादशाह राजा जिस तरह से हमेशा वो निकलता था अपने घर से बाहर देखने के लिए कि लोग कैसे हैं, क्या ज़रूरत है, इसी तरह से अपने मामूल के मुताबिक वो घर से बाहर निकला। और निकला तो देखा कि रास्ते में एक किसान है जो अपने खेत पर काम कर रहा है और वो खेत में गेहूं बोया हुआ था। ठीक है। और खेत क्या था? बिल्कुल हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ कि भाई इतना अच्छा खेत है, बिल्कुल हरा भरा है, इसने कितना मेहनत किया। ये देख करके बहुत खुश हुआ राजा। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? राजा ने पूछा कि तुम इतना कितना कमा लेते हो इस खेत से? तुम्हारा खेत इतना हरा भरा है, तुम यहाँ इतना मेहनत करते हो, तो तुम्हारी आमदनी कितनी हो जाती है इस खेत से? किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है। यानी वो उस किसान ने ये कहा कि हम डेली इस खेत से 1 रुपया कमा लेते हैं। अच्छा, 1 रुपया रोज़? यानी फिर राजा पूछता कि अच्छा डेली तुम 1 रुपया कमा लेते हो यहाँ से, तो फिर तुम इस 1 रुपया का क्या करते हो? तो फिर तुम इस 1 रुपया का कहाँ खर्च करते हो? किन चीज़ों में तुम खर्च करते हो जो 1 रुपया तुम डेली कमा लेते हो उसे? राजा ने पूछा, जी इस 1 रुपया में 4 आने तो रोज़ खा लेता हूँ। यानी राजा ने पूछा कि तुम 1 रुपया कहाँ खर्च करते हो? तो वो किसान जवाब दे रहा है कि जी इस 1 रुपया में 4 आने तो मैं रोज़ खा लेता हूँ, यानी 25 पैसा खा लेता हूँ। 4 आना कहते हैं 25 पैसे को। ओके स्टूडेंट्स, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। यानी मेरे पास तो 1 रुपया डेली आता है, डेली में 1 रुपया कमा लेता हूँ, लेकिन जो 1 रुपया कमाता हूँ उससे क्या करता हूँ? 25 पैसे, यानी 4 आना कहते हैं 25 पैसे को। तो 25 पैसे से मैं खुद खा लेता हूँ और जो 25 पैसा बचता है उससे मैं कर्ज उतारता हूँ। बाकी 25 पैसे का मैं कर्ज देता हूँ और बाकी जो 25 पैसा होता है उसे मैं कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वह तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च कर होते हैं। 4 आने जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका इसका मतलब है कि 4 आने मैं अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर खर्च किया था और मुझ पर कर्ज है। 4 आने जो कर्ज देता हूँ वह मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब बूढ़ा हो जाऊँ तो वह मेरी खिदमत कर सके। और 4 आने जो कुएं में फेंक देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हुआ ये कि वो डेली 1 रुपया कमाता है। तो 1 रुपया कमाता है तो बादशाह ने कहा तुम खर्च कहाँ करते? तो उसने बता दिया 1 रुपया में खर्च करता हूँ अपने खाने में। क्या मतलब कि हम अपनी बीवी के लिए, अपने अपने लिए घर में जो राशन वगैरह लेके आते हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, उस 25 पैसे का मैं ये करता हूँ। बाकी 25 पैसे का मैं अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ। यानी कर्ज उतारने का मतलब ये है कि मैं अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ। क्यों कर्ज उतारने का मतलब है? कि मतलब ये कि हम जब छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारे माँ बाप ने हम पर बहुत खर्च किया है, हमें पाला पोसा है, तो एक तरह का हम पर कर्ज है। तो हम अपने माँ बाप पर वो खर्च करके 25 पैसा हम कर्ज उतारते हैं। बाकी जो 25 पैसा होता है वो मैं कर्ज देता हूँ, यानी अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ
तो फिर क्या होगा, वो मेरी खिदमत करेंगे। बाकी जो 25 पैसा बचता है तो उससे क्या करता हूँ, कुएं में फेंक देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं खैरात देता हूँ, यानी नेक काम में मैं खर्च करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो एक तरह का वो हमारा जमा होता है। खैरात कहते ही हैं उसको, कि जिसमें क्या होता है कि नेक काम में खर्च करने को खैरात कहते हैं। तो उसने कहा कि मैं कुएं में फेंकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इतना खैरात करता हूँ, यानी 25 पैसा में खैरात करता हूँ, जो मेरे लिए समझ जाए कि एक तरह का जमा होता है। राजा यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात को किसी से ना बताना। किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम फिर देखेंगे आगे क्या है सो। ठीक है, अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे इसका मतलब पूछा, मगर कोई भी इसका मतलब ना बता सका। वज़ीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। क्या हुआ कि अगले दिन जो है ना, दरबारियों से बादशाह ने पूछा, जो राजा था उसने पूछा कि देखो इस तरह की बात है। तुम पहले तो उसने ये कहा, किसान ने, वो राजा ने, कि ये बात तुम किसी से मत बताना जब तक तुम मेरा 100 बार मुंह ना देख लो। क्यों? इसलिए कि फिर बहुत टाइम हो जाएगा, फिर हमारा जो मकसद है हम निकल जाएंगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन जो राजा था उसने जब पूछा दरबारियों से कि बताओ इसका मतलब क्या है, तो दरबारी लोग नहीं बता पाए वो कि इसका क्या मतलब हो सकता है, किसान ने जो बात कही थी। लेकिन जो वज़ीर था वो बहुत होशियार था, बहुत चालाक था। वो उसने राजा से कहा कि सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। वज़ीर उसी दिन इसका उस किसान के पास गया और उससे इसकी बात का मतलब पूछा। यानी जो वज़ीर था वो उसी दिन वो चला गया किसान के पास और बोला कि भाई, ये बात जो आपने बादशाह से बताई थी, जो राजा से बताई थी, इसका क्या मतलब है। उसने किसान से पूछ लिया, किसान से कहा, राजा ने मुझे मना किया। किसान ने क्या कहा कि राजा ने मुझे मना किया कि मैं नहीं बताऊंगा। अगर हाँ, उसने ये कहा है कि मैं जब तक 100 बार उसका मुंह ना देख लूँ तुम्हें इसका मतलब नहीं बता सकता। तो किसने कहा? किसान ने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ये बात, क्योंकि जब तक कि मैं बादशाह का चेहरा 100 बार ना देख लूँ तब तक मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये मैंने वादा किया है बादशाह से। वज़ीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ, यानी कोई तरीका बताओ कि क्या होगा। मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे इसका मतलब बता दूंगा। यानी वो जो वज़ीर था उसने ये कहा कि भाई, मैंने बादशाह से ये वादा किया कि मैं कल आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो आप मुझे कोई तरीका बताइए कि मैं कैसे जवाब दूं इसका। फिर बाद में क्या कहता है, किसान देता है रास्ता, तरीका बताता है। देखिए क्या कहता है किसान। किसान कुछ देर तक तो सोचता रहा और फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरफियाँ दो। यानी जो किसान था उसने कहा कि देखो, एक तरीका तो है, मैं तुम्हें बता दूंगा। वो कैसा है? वो क्या, आप मुझे 100 अशरफिया दे दो। अशरफिया कहते हैं पैसे को, सोने का जो सिक्का होता है उसे हम अशरफिया कहते हैं। तो उसने ये समझ लीजिए कि उसने कहा कि 100 पैसे हमें दे दो, मैं तुम्हें यह बात बता दूंगा। वज़ीर इसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशरफिया दे दी। यानी वो क्या वज़ीर बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 100 अशरफिया देता हूँ, तुम मुझे ये बात बता दो। तो फिर क्या कि वज़ीर जो था उसने किसान को 100 अशरफिया दे दिया। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वज़ीर से किसान की बात का मतलब पूछा, तो वज़ीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। यानी किसान ने तो वज़ीर को बता दिया था। जब अगले दिन गया अपने वादे के मुताबिक वज़ीर बादशाह के पास, राजा के पास, राजा ने पूछा, हाँ भाई बताओ, आज तुमने वादा किया था बताने के लिए, बताओ क्या है इसका मतलब। तो वज़ीर जो था उसने एकदम बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दिया कि हुजूर, इसका मतलब ये है कि 25 पैसा उसने अपना बीवी में खर्च किया, 25 पैसा उसने कर्ज उतारा, 25 पैसा उसने कर्ज दिया, 25 पैसा उसने खैरात में खर्च किया। उसने ठीक ठाक जवाब दे दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। ऐसी बात है, गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि राजा ने मना किया था कि भाई ये बात मत किसी को बताना जब तक कि तुम मुझे 100 बार मेरा चेहरा ना देख लो। उसने फौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला भेजा। यानी क्या किया कि किसान के पास पुलिस भेज दिया, बोले जाओ किसान को पकड़ के ले आओ, वो मुझसे वादा किया था कि ये बात वो किसी से नहीं बताएगा। फिर उसने बता दिया कैसे, उसे पकड़ के ला, मैं उसे सजा देता हूँ। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वज़ीर को सब कुछ बता दिया, तुमने वादा खिलाफ़ी क्यों की? अब क्या हुआ कि बादशाह, राजा जो था उसने कहा कि बताओ तुमने क्यों वादा खिलाफ़ी की? तुमने हमसे वादा किया था कि तुम किसी से नहीं बताओगे जब तक कि तुम 100 बार नहीं मेरा चेहरा देख लोगे, तो तुमने इसे क्यों बता दिया? तो किसान क्या जवाब देता है, ये सुनने की बात है। किसान ने कहा,
सरकार आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा ना देख लूं इस राज को किसी से ना बताऊं। राज किसे कहते हैं? भेद को कहते हैं, यानी कोई भी सीक्रेट बात होती है उसे कहते हैं। तो किसान ने कहा कि हाँ ठीक है, ये बात तो सही है कि हमने कहा था कि हम किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन वादा ये हमने किया था कि हम 100 बार जब तक नहीं देख लेंगे आपका चेहरा तब तक हम किसी को नहीं कहेंगे। लेकिन जब हमने 100 बार देख लिया है तो इसका मतलब क्या कि हम कह सकते हैं किसी से। अब आगे हम देखेंगे कि क्या कहता है इसमें। हाँ ठीक है, मगर तुमने एक मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, इन पर आपकी तस्वीर बनी है, मैंने 100 अशरफियों को देखकर ही ये बात बताई। अब क्या हुआ, उसने बादशाह ने कहा ठीक है ये बात तो सही है कि 100 बार देखने की बात थी, लेकिन तुमने देखा कहाँ भाई मेरा चेहरा? एक बार भी तो तुमने नहीं देखा। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं बादशाह, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं और अशरफियों में आपकी तस्वीर लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है हर अशरफी में एक तस्वीर है, तो मेरे पास 100 अशरफी है तो हमने 100 मरतबा देख लिया आपका चेहरा, तो अब तो हम बता सकते हैं ना। वो उसने कहा, किसने? किसान ने कहा। तो अब देखिए क्या होता है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दी, यानी 100 अशरफियाँ और उसने इनाम में दे दी कि वाह तुमने क्या दिमाग लगाया, चलो तुम्हारी दिमाग का मैं दाद देता हूँ और मैं तुम्हें 100 अशरफियाँ और देता हूँ। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपना घर चला गया। बोला हाँ ठीक है। अब हम लोग माना देखेंगे, अल्फाज माने। राज मतलब हुकूमत, प्रजा मतलब आवाम, खैरात के मतलब सवाब की नीयत से कुछ देना, कर्ज मतलब उधार, राज मतलब भेद, वादा खिलाफी मतलब वादा से फिर जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे। दरबार मतलब शाही अदालत, दरबारी मतलब दरबार में हाजिर देने वाले, अशरफी सोने के सिक्का को कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से सवाल जवाब देखेंगे, सवाल जवाब हम लोग समझेंगे। राजा महल से बाहर क्यों निकलता था? जवाब, राजा अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए महल से बाहर निकलता था। तो प्रजा किसे कहते हैं? आवाम को कहते हैं, पब्लिक को कहते हैं। सवाल नंबर 3, राजा ने किसान से क्या सवाल किया? जवाब, राजा ने किसान से ये सवाल किया कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। ठीक है, आगे सवाल, किसान 1 रुपया किस तरह खर्च करता था? जवाब, किसान 1 रुपया में से 4 आने रोज खाने पर, 4 आने कर्ज उतारने पर, 4 आने कर्ज देने पर और बाकी बचे 4 आने कुएं में फेंक देता था। सवाल, किसान ने 1 रुपये के खर्च का क्या मतलब बताया? जवाब, किसान ने इसका मतलब ये बताया कि 4 आने रोज खाता हूँ तो वह तो मेरे और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं, 4 आने तो कर्ज उतारता हूँ वह अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ, और 4 आने जो कर्ज देता हूँ वह अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, और बाकी 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं खैरात करता हूँ। सवाल नंबर 5, राजा को किसान पर क्यों गुस्सा आया? जवाब, राजा को किसान पर इसलिए गुस्सा आया कि किसान ने वादा खिलाफी करते हुए 1 रुपये खर्च करने का मतलब वजीर को ठीक ठाक बता दिया। सवाल नंबर 6, किसान ने राजा से क्या वादा किया था? जवाब, किसान ने राजा से ये वादा किया था कि जब तक वह राजा का मुंह 100 मरतबा नहीं देखेगा 1 रुपये खर्च करने का मतलब किसी को नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 7, किसान ने अपना वादा किस तरह निभाया? जवाब, किसान ने राजा का मुंह 100 अशरफियों में देखकर अपना वादा निभाया। अब हम लोग खाली जगह भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, खाली जगह को सही अल्फाज से भरिए। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। तो यहाँ पर क्या है? राज, राज आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। नंबर 2, किसान अपने खेत पर काम करता था। तो यहाँ क्या आएगा? खेत आएगा, खाली जगह हम भरेंगे। नंबर 3, 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता था। तो क्या होगा? यहाँ पर रुपया आएगा। नंबर 4, वजीर उसी दिन किसान के पास गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? वजीर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। मुझे 100 अशरफिया दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। तो क्या देंगे? 100 अशरफिया। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। तो यहाँ क्या आएगा? दुआएं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आएगा क्या? सही जुमले पर सही निशान लगाएं और गलत जुमले पर गलत निशान लगाएं। यानी ये निशान लगा, सही अगर होगा जुमला तो ये निशान लगाना है, गलत है तो ये निशान लगाना है, क्रॉस वाला निशान। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
खेत में चावल बो रखे थे। तो क्या है ये? सबसे पहले यहाँ है, पहला है राजा बहुत रहमदिल था। तो क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है, राजा बहुत रहमदिल था। अब आगे देखेंगे, किसान ने खेत में चावल बो रखे थे। नहीं, गेहूं बो रखा था किसान ने। किसान रोजाना 5 रुपये कमाता था। नहीं, किसान डेली कितना कमाता था? 1 रुपये कमाता था। ठीक है। वजीर ने कहा सरकार कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। बिल्कुल सही है। वजीर ने किसान को 1000 अशरफियाँ दी। नहीं, वजीर ने कितनी दी थी? 100 रुपये, 100 अशरफियाँ दी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी इसे जुमला में इस्तेमाल करना है जो लफ्ज़ दिया हुआ। हरा भरा, गेहूं का खेत हरा भरा है। कर्ज, हमें किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। खर्च, आमदनी के मुताबिक खर्च करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। खिदमत, हमें बुजुर्गों की खिदमत करनी चाहिए। तरकीब, किसान को एक तरकीब सूझी। गुस्सा, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। वादा खिलाफी, वादा खिलाफी करना गुनाह है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हरा भरा, ये हो चुका है, यहाँ कर रहे थे। रहमदिल, इन लफ्ज़ों को मुतज़ाद लिखिए। यानी इसका उल्टा लिखना है। रहमदिल का मतलब क्या होता है? रहम करने वाला, दिल जिसका रहम होता है, रहमदिल बहुत होता है। उसका उल्टा क्या लिखेंगे? संग दिल। ठीक है, जो बिल्कुल भी रहम नहीं करता। इसी तरह से क्या है? बूढ़ा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जवान। इज्जत, बेइज्जत। होशियार, इसका उल्टा बेवकूफ़। और खुश का उल्टा नाखुश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब गौर करने की बात है। गौर करने की बात क्या है? नोट, ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ कायम करते हैं उन्हें कवाइद में हुरूफ़ रब्त कहते हैं, जैसे का, की वगैरह। ठीक है। किसी लफ्ज़ के शुरू और आखिर में दो छोटे छोटे सीधे और उल्टे वाव लगा देते हैं, उन्हें वावीन कहते हैं। मसलन, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोमा टाइप का लगा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 6 से चैप्टर 3 पढ़ लिया है अपनी ज़बान। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।